हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टीसीएस कंपनी के क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर कंपनी के रिजल्ट की बात की जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ₹57 का यहाँ पर डिविडेंड देने जा रही है। और ये जो ₹57 हैं ये दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड है। कंपनी ₹11 का यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है और कंपनी यहाँ पर ₹46 का यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड देने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी की 67,087 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2025 में देखेंगे तो 65,790 करोड़ और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर 63,973 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रेवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड 4.87% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1,118 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 867 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1243 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 50,736 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 49,463 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 48,550 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी की अगर रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 17,469 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 17,203 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 16,666 करोड़ देखने को मिले हुए। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है उसमें एक हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है 14,078 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 16,068 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 16,666 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 4.59% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 10,720 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रीवियस क्वार्टर में 12,131 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखें तो 12,444 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। देखिए, कंपनी को यहाँ पर फायदा तो हुआ है 10,720 करोड़ का, लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 29 रुपये 45 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 33 रुपये 37 पैसे था। प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो 34 रुपये 21 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी की एक तरफ रेवेन्यू में गिरावट देखने को, रेवेन्यू में तेजी देखने को मिल रही है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट जो है कम हुआ है। बाकी कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिला है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 13 जनवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।